Good evening, students. Welcome to the Royal Coaching Institute. And today is our third class on theories of intelligence. Okay, so we are continuing our discussion in this class, and we are studying about the triarchic theory of Sternberg. Okay, and in this video, we continue from the triarchic theory. So students, फर्स्ट हमारा है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, है ना। एनालिटिकल इंटेलिजेंस में देखो, इट इज अ पावर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इट इज द पावर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। देखो, इन एनालिटिकल इंटेलिजेंस स्टूडेंट के सामने में जो भी प्रॉब्लम आए, वट एवर द सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने में आए, through the help of the analytical intelligence, students can able to solve any kind of problems. Okay, and analytical intelligence create a kind of abilities. ये एक ऐसा abilities create करता है जिसके थ्रू से कि हमारे हर तरह का प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम सॉल्व कर पाते हैं. Then the creative intelligence. Creative intelligence is a kind of intelligence here कि ये इंटेलिजेंस क्या करता है, ये एक ऐसा कैपेसिटी है कि जो जिसके थ्रू से वी डील, इट इज अ कैपेसिटी टू डील विद द न्यू सिचुएशन यूजिंग द पास्ट एक्सपीरियंस एंड द करेंट स्किल. तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है हमारे पास, उसके साथ साथ हम जो अभी न्यू नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो हम अभी न्यू करेंट नॉलेज जो हम गेन कर रहे हैं, हम ये दोनों को क्या करेंगे, मिक्सअप करके, ऐड करके हमारा क्रिएटिविटी को डेवलप करेंगे. एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस मीन्स व्हाट, इट इज द मिक्सेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस विद द करेंट स्किल, so this is what the creative intelligence is. Practical intelligence is what, students? It is the ability to adopt to a new changing environment, है ना. मतलब हमारे सामने में जो भी आ जाए, जो भी सिचुएशन आ जाए, जो भी एनवायरमेंट आ जाए, मतलब हमारे पास इंटेलिजेंस हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो भी एनवायरमेंट हमारे सामने में आए, ओके, वट एवर द एनवायरमेंट में बी, वी कैन एबल टू एडजस्ट इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. हमें हर तरह की एनवायरमेंट में क्या करनी है, एडजस्ट करके रहनी है. इट इज अ काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड वी आर द पीपल, है ना, जो कि हमारे सामने में अगर एक क्राउडेड एनवायरमेंट आए, क्राउडेड पीपल्स आर देयर, इरिटेड पीपल्स आर देयर, थीव्स आर देयर, वी हैव टू एडजस्ट इन अकॉर्डिंग टू द पीपल लिव्स इन द एनवायरमेंट. अगर हम कोई एजुकेटेड पीपल के सराउंडिंग में हैं, देन वी हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू देम, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल लेवल. एंड अगर हम अगर चाइल्ड एनवायरमेंट में हैं, तो हमें बच्चों के जैसे ही डील करनी होगी. वी हैव टू डील लाइक अ चाइल्ड, वी हैव टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड्स. तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता क्या है, हम ये एक ऐसा एबिलिटी है जो कि हम क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे एनवायरमेंट को. और कैसा एनवायरमेंट को, चेंजिंग एनवायरमेंट को. चेंजिंग एनवायरमेंट, अगर हमारा एनवायरमेंट अगर अचानक चेंज हो जाए, देन मतलब हमें फ्रस्ट्रेट होनी नहीं है, हमें एंजाइटी में आनी नहीं है, हमें फ्रस्ट्रेशन होना नहीं है, सैड नहीं होना है, सुसाइड के लिए सोचना नहीं है. वी हैव टू एडॉप्ट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, हमें एडॉप्ट करना सीखना है. तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट आवर एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट काइंड ऑफ फैक्टर है यहाँ 4 नंबर फैक्टर इज ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ थर्नस्टन. ग्रुप फैक्टर थ्योरी कौन डेवलप किया था? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेडली दिस क्वेश्चंस आर आस्किंग. ओके, कि हु इज द फादर ऑफ one monofactor, who is the father of two factor, who is the father of triarchic factor, who is the father of group factor. So many times these questions are asking in the examinations. Okay, so you have to prepare accordingly and give emphasis to all kinds of points.
सो ग्रुप फैक्टर थ्योरी के फादर हैं कौन? यहाँ के फादर हैं थॉर्नस्टन है यहाँ के फादर, और ये बोलते हैं instead of viewing intelligence as a single general ability, Thornton focused on 7 different primary mental abilities which are follows. So let's see. हम देखो थॉर्नस्टन जो हमें बोले हैं ये हमारा जनरल फैक्टर को, स्पेसिफिक फैक्टर को और द जनरल प्लस स्पेसिफिक फैक्टर को ये क्या किए हैं, ये नहीं सोचे हैं कि only the general and specific factors are there. Only the general and specific factors are responsible for our intelligence. Thornton don't think like that. Thornton बोल रहे हैं, Thornton mainly focused the 7 different kinds of primary mental abilities. वो सोचते हैं कि जनरल एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारे माइंड में तो 7 काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नस्टन, है ना. एंड व्हाट आर द ग्रुप फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थॉर्नस्टन? लेट्स सी. नंबर 1 verbal comprehension, number 2 word fluency, number 3 perceptual speed, number 4 memory, number 5 numerical ability, number 6 spatial ability, and number 7 is reasoning. Okay, so these are the 7 kinds of primary mental abilities: verbal comprehension, word fluency, perceptual speed, memory, numerical ability, spatial ability, and the reasoning. So let's see. देखो हमारे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, अभी देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर हो गए हमारे हार्वर्ड गार्डनर. हार्वर्ड गार्डनर इज द फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना. जो कि हार्वर्ड गार्डनर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे, मोर देन 7 आर देयर, मोर देन 7 प्राइमरी एबिलिटीज जो हमारे थॉर्नस्टन दिए थे, उनसे बढ़कर अभी हमारे आ गए गार्डनर, है ना. जो कि बोले हैं व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर. पहला होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, linguistic intelligence, logical and mathematical intelligence, visual and spatial intelligence, musical intelligence, bodily kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, and the intrapersonal intelligence. So students, we'll discuss about one by one kinds of intelligence given by Howard Gardner. It is very much important. देखो, instead of focusing on the analysis of the test score, गार्डनर क्या किए हैं, propose that numerical expression of human intelligence such as in the IQ test are not full of accurate depictions of people's ability. ये बोल रहे हैं देखो, अगर हम एक बच्चा का सॉन्ग कंपटीशन, हम अगर स्कूल में एक सॉन्ग कंपटीशन किए, है ना, अगर एक ऑथोरिटी है, स्कूल के ऑर्गेनाइजर हैं, अगर वो एक डांस प्रोग्राम या एक म्यूजिक प्रोग्राम करके बच्चों को अगर वो इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या खाली म्यूजिकल परफॉर्मेंस, म्यूजिकल एक्टिविटीज के थ्रू से ऑल स्टूडेंट्स को क्या मेजर कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? Are all the childs present in their school are musically they are good? In the field of music they are completely good? All students? Is it not possible? So देखो हमारे गार्डनर बोल रहे हैं हम एक एरिया को लेके like the music, एक म्यूजिक टेस्ट कर लिए क्लासरूम में कि स्कूल में, जो बच्चा को म्यूजिक आ गया we consider as a talented child. Only the musically good child are talented and non-musical child जो कि पेंटिंग में अच्छे हैं, जो कि कम्युनिकेशन उनका अच्छा है, what about them? So गार्डनर बोल रहे हैं हमें अगर बच्चों का इंटेलिजेंस जाननी है, if we want to measure the intelligence level of the child, intelligence level of the children, then what we have to do? We have so many kinds of intelligence. This is the multiple intelligence, and the multiple intelligence में पहला हो गया
visual and the spatial intelligence. Second, bodily kinesthetic intelligence. Third one, logical and mathematical intelligence. Fourth one, musical intelligence. Fifth, naturalistic intelligence. 7, verbal and linguistic intelligence. Next one, 8, interpersonal intelligence. Number 9, intrapersonal intelligence. Okay, so these are what those are the multiple intelligence of हार्वर्ड गार्डनर. देखो स्टूडेंट्स, जो हम 9 काइंड्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर दिए हैं, लेट्स वी डिस्कस कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट इंटेलिजेंस, है ना. तो पहला है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस को देखते हैं, जो कि बोल रहे हैं मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस रेफर्स टू लर्निंग थ्रू द रीजनिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग. बच्चों को कैसे रीजनिंग करनी है, कैसे जानना है, हाउ वी मेजर द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल थ्रू रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर्स. हम यहाँ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर्स दे देंगे, कुछ रीजनिंग दे देंगे, कुछ लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे देंगे और बच्चे के मैथमेटिकल पावर को, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को क्या करेंगे, वी हैव टू measure the mathematical power only, mathematical intelligence only through the mathematical and logical intelligence. लेकिन अगर हमें म्यूजिकल परफॉर्मेंस करनी है, म्यूजिकली बच्चों को अगर जज करनी है, तो लर्न थ्रू द सॉन्ग्स, पैटर्न, रिदम, इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिकल एक्सप्रेशन. म्यूजिकल इंटेलिजेंस है क्या? म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है जो इंटेलिजेंस की बच्चा अगर सॉन्ग में अच्छा है, अगर बच्चा जो है वर्ड्स को पैटर्न में ले पा रहा है, पैटर्न में लेके उसको एक रिदम में बोल पा रहा है, इंस्ट्रूमेंट वो अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दे कैन गुड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, एंड द म्यूजिकल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वेरी मच गुड. अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक स्टूडेंट्स में दिखाई दे रही है, देन वी कैन से दिस इज द म्यूजिकल इंटेलिजेंट एंड द स्टूडेंट्स हैव द म्यूजिकल टैलेंट. Then the visual and spatial. देखो, learning visually and organizing ideas spatially, think in images and pictures and see the things in one mind. Visual and spatial मतलब क्या होता है? देखो child, ये हो गया related to the space. मतलब related to the space मतलब एक पेंटर को आप छोटा सा पेपर दे दो, वो पेपर अगर आप देखोगे तो पेपर लगेगा इट इज नथिंग, क्या करेंगे इतने छोटे से पेपर में. लेकिन जब वो पेपर को एक पेंटर ले जाएगा, इतना छोटा सा स्पेस में इतना सुंदर सा क्वालिटेटिव ड्राइंग बना देगा कि इट इज वेरी मच ऑब्जर्वेबल, इट वेरी मच अट्रैक्टिव. सो जो लोग क्या करते हैं, दे हैव द स्पेशियल पावर. स्पेशियल मतलब रिलेटेड टू द स्पेस, related to the जगह, different kinds of place, different kind of जगह, है ना. how we decorate the hall, how we decorate the page, how we decorate the different kinds of environment, marriage parties जो कि करते हैं, उन्हें visual spatial बोलते हैं. visual spatial intelligence they have. bodily kinesthetic हो गए हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे. स्पोर्ट्स पर्सन को हम बोलेंगे विजुअली और बॉडीली किनेस्थेटिक बिकॉज दे आर कंप्लीटली what they learn through the interaction with the one environment and the concrete experience. bodily kinesthetic में हो रही है, जो कि हमारा athletes are comes under the bodily kinesthetic intelligence. interpersonal intelligence होता क्या है? learning through feeling, values, attitudes, understand the other people का values, meaning, feeling, other people का attitudes का समझो. interpersonal skill का मतलब होती है when we talk with other people. जब हम अदर के साथ बात कर रहे हैं, अदर का वैल्यूज, अदर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अदर का फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एटीट्यूड्स को समझ पा रहे हैं, देन वी कैन सी दिस चाइल्ड हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. बट इंट्रा जब हम बोल रहे हैं, इंट्रापर्सनल क्या होता है चाइल्ड? जब हम
खुद के साथ खुद का कम्युनिकेशन। हाँ, खुद के साथ जब हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज इंट्रापर्सनल। लेकिन इंटरपर्सनल हो गया जब हम कोऑपरेटिवली, कोलाबोरेटिवली, इंटरैक्शन के साथ जब हम दूसरों के साथ कम्युनिटी में बात कर रहे हैं, दूसरों का फीलिंग को समझ रहे हैं, वी अंडरस्टैंड द फीलिंग, इमोशंस, एटीट्यूड, वैल्यूज ऑफ अदर्स, दिस इज द इंटरपर्सनल। इंट्रा इज व्हाट? इंट्रा इज बिटवीन वन इंडिविजुअल, इंट्रा इज बिटवीन इंडिविजुअल, लेकिन इंटर हो गया बिटवीन टू इंडिविजुअल। दो के अंदर में ये वाला चीज हो रही है। नेचुरलिस्टिक, लर्निंग थ्रू द क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज, हायरार्कीज, एबिलिटीज, पिक अप द सुटेबल डिफरेंसेस। नेचुरलिस्टिक हो गए नेचर स्मार्ट, जो कि हमारे हो जाते हैं पोएट, है ना, हमारे जो पोएट हो जाते हैं। देन द जर्नलिस्ट हो गए, दे राइट सो मेनी थिंग्स, है ना, जो कि हमारे व्हाट वी कैन से द पोएटर, जर्नलिस्ट, दे आर नेचर स्मार्ट, जो कि नेचर को देख के सो मेनी थिंग्स उन लोग क्या करते हैं, दे लर्न एंड दे ट्राई टू एक्सप्रेस दैट नेचर इन अ डिफरेंट वे। तो रूसो थे हमारे एक नेचुरलिस्ट, है ना, जो कि हम रूसो के बारे में पढ़ेंगे। रूसो हमारे एक नेचुरलिस्ट थे। देन हो गया एग्जिस्टेंशियलिस्ट, लर्निंग बाय सीइंग ऑन द बिग पिक्चर, connect the real world, understanding and applications to new learning. Existential knowledge जो कि existed है, उसके बारे में हम कैसे जानेंगे? This is the understanding and application of new learning. मतलब जो existent knowledge है, new knowledge को उसके साथ ऐड करेंगे, and existence and new knowledge को ऐड करके we have to apply in our practical life. प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ओके, देन द वर्बल एंड लिंग्विस्टिक, वर्बल एंड लिंग्विस्टिक हो गए हमारे जो कि अच्छे से बोलते हैं, लाइक द कम्युनिकेटर, जो कि हमारे साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, हमारे मोटिवेटर, उनका लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, दे आर वेरी गुड इन लैंग्वेज। Okay, the learning through the spoken and written words, reading, listening, speaking का the verbal and linguistic intelligence, है ना। तो जो पर्सन वर्बल मतलब बातचीत अच्छे करते हैं, उनका लैंग्वेज प्रोसेस अच्छा होता है, they use different kinds of language, and whatever the language, whenever the language it needed, जहाँ जो लैंग्वेज उन्हें अच्छा लगता है, suitable लगता है, they can use. So verbally linguistic person are there. So यहाँ हार्वर्ड गार्डनर बोल रहे हैं कि 9 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस होता है एक इंडिविजुअल के अंदर में, है ना। हम नहीं बोल सकते कि जनरल एंड स्पेसिफिक ओनली 2 होता है। तो सो मेनी काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर, एंड वी कैन मेजर द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द चाइल्ड एज फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हो गया हमारा क्राइस्टल एंड फ्लूइड, जो कि हमारे कैटल दिए थे। कैटल, इट इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी ऑल्सो, क्राइस्टल एंड फ्लूइड। सो कैटल, इसे कैटल हॉर्न थ्योरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैटल हॉर्न थ्योरी भी बोला जाता है। सो फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक फ्लेक्सिबली, है ना। जो चीज को हम फ्लेक्सिबली क्या करते हैं, we reason that, we think and we over think about that ability, है ना। अगर हम बहुत सारी उसमें रीजनिंग कर रहे हैं, तो क्राइस्टल एंड फ्लूइड माने इंटेलिजेंस कैसा हो गया? इंटेलिजेंस से फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक फ्लेक्सिबली। मतलब फ्लूइड मतलब क्या होता है चाइल्ड? जो हमारा फ्लूइड मतलब जो हम क्या बोलेंगे, जो कि हमारा होता है सॉलिड, जो कि हमारा होता है लिक्विड, देन होता है गैस। तो विच वन इज फ्लूइड हियर? लिक्विड इज हियर फ्लूइड। मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जो कि फ्लेक्सिबल वे में हम क्या करते हैं, चीजों को रीजनिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, एंड वी नो अबाउट दैट। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज
फैक्ट्स, स्किल्स दैट एक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ, है ना। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होता है क्या है, ये रेफर कर रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का जो सम टोटल ऑफ नॉलेज, नॉलेज को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वॉट एवर द फैक्ट वी हैव, एंड हम कितना कितना फैक्ट्स नॉलेज हमें मालूम है, जो भी स्किल्स हम एक्वायर्ड कर रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, इट इज फ्लेक्सिबल वे, फ्लेक्सिबल वे में हम चीजों को जैसे लर्न कर रहे हैं, जान रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, दिस आर द क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ओके, इट इज वेरी मच सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, बहुत इजीली समझो, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। रिसर्च सजेस्ट दैट व्हाइल फ्लूइड इंटेलिजेंस बिगिंस टू डिक्रीज after adolescence and crystallized intelligence continue to increase the throughout adulthood। देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ गया है। रिसर्चर जो रिसर्च जो किए हैं क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस के ऊपर, उलरोंग बोल रहे हैं, रिसर्च बोल रहा है कि हमारा जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना, ये बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, बिगिन टू डिक्रीज, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट होता है एडोलसेंस के बाद, मतलब एडोलसेंस तक हमारा जो रीजनिंग एंड थिंकिंग पावर होता है, इट्स कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, हम चीजों को बहुत आसानी से ले जाते हैं, है ना। अगर हमारा सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, साल भर नहीं पढ़ोगे, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम जो एक दिन जो बाकी होगा, वो एक दिन में आप क्या करोगे, सिलेबस को पूरा कवर्ड कर दोगे। ऐसा होता है कि नहीं, साल भर नहीं पढ़ोगे, लेकिन जो एक दिन जो होगा, एक दिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। लास्ट डे इज आवर व्हाट, द विनर डे। सो इट्स व्हाट द, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होता है, ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है जब आपका एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है ना। और कौन सा इंटेलिजेंस आ जाएगा, इंटेलिजेंस आ जाएगा आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस आ जाएगा। और इंटेलिजेंस क्या करता है, ये जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, इट्स थ्रू आउट द एडल्टहुड, ये पूरा एडल्टहुड में हमारा रह जाता है। सो व्हाट वी लर्न टुडे, हमें आज पता चला क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस होता है, जो हमारा की एडल्टहुड में पूरा चलता रहता है, और हमारा जो एडोलसेंस है, एडोलसेंस स्टेज जब क्या होता है, आफ्टर एडोलसेंस फ्लूइड इंटेलिजेंस वाज बिगिन टू डिक्रीज।